सौनक ऋषियों ने महात्मा सूत जी को कहा, आंख में आंसू आ गए, रो पड़े। कहा, गुरुवर आपने जो कथा सुनाई है, हम तो आपके ऋणी हो गए, हम तो आपके कर्जदार हो गए और हम तो आपके इस ऋण से मुक्त नहीं हो सकते। थोड़ा आप हमें ये भी तो बता दें कि ये भगवान प्रकट देखते ही देखत है कैसे गए, मत्स्य भगवान की प्राकटता कैसे भई। सूत जी महाराज को महात्मा सौनक ऋषियों ने पूछा। तब जवाब दिया कि मनुर्नाम चीणवान विपुलंतायास्तव पुत्रे राज समारोक्या क्षमावान रविनंदना। कहा, एक समय की बात थी, रवि के पुत्र सूर्य के पुत्र थे जिनका नाम था श्री मनुजी महाराज। मनुजी महाराज ने एक बार सोचा कि घर गृहस्थी में अब कछुनाएं रखो, घर की जलेबी तो बहुत खाई ली, अब वन में जाकर के हम भजन करेंगे। उनके मन में ऐसी बात है। तो कहा, श्री मनुजी महाराज ने अपने पुत्रों को राज्य सौंपा और वो कृतमाला नाम की नदी पर और वहीं अपनी कुटिया बनाकर और वह वहीं रहने रहे और 10,000 वर्ष तक इन्होंने गहन तप किया। यहाँ तो 9 दिना नव दुर्गा को व्रत करके ही यूँ मालूम पड़े के पतो ना आए कि भैया कौन सो कारगिल को युद्ध जीत के आएगा। और 10 दिना तो जो कहें पतो हमने नव दुर्गा करी है, इलायची खाए के करी नव दुर्गा, लौंग खाए के। 10,000 साल तक श्री मनुजी महाराज ने गहन तपस्या की। एक दिन की बात थी, स्नान करने के लिए ये गए थे। स्नान के तत्पश्चात जैसे ही वो अर्घ दे रहे थे तो शोभवत्स मत्स्वरूपेण पाय पायित चाव्रतः। उसी समय हाथ में एक मछली पपात पाप योरुपुरी सफरी जल संयुता। ये वह कथा है 5 मिनट की। यदि आपने 10 दिन में एक शब्द भी नहीं सुना, यदि इस कथा को 5 मिनट की कथा को सुन लेते हो तो संपूर्ण मत्स्य पुराण की कथा का फल आपकी झोली में होगा। अब 5 मिनट के लिए तो हम भी यहाँ से ये कहेंगे सिगरे पांडाल में दे भाज जाओ तो मन जाइयो। 5 मिनट की ऐसी कथा, तुम भी मन जाना, तुम भी मन जाना, तुम भी मन जाना। गाड़ी जाए तो चली जाए, लेकिन 5 मिनट की कथा छोड़ के मत जाना। 5 मिनट में 14,000 श्लोकों का सार भरा पड़ा है, ऐसी कथा है। तो हाथ में वो सफरी संस्कृत का शब्द है, मछली को सफरी कहते हैं संस्कृत में। तो सफरी हाथ में आ गई तो क्या हुआ, तो राजा ने तो उसको कमंडल में रख लिया। बाको तो भजन बढ़ो। राजा कुटिया पर पहुंचे तो एक नांद धरी हती बगल में। नांद जानो, नांद काय थे गए? हाँ, माटी की नांद सुबह जाके नांद में डाल दी। वो तो नांदऊ में बड़वे लगी। अब राजा बड़े परेशान, तो राजा फिर भाई बड़ी सी नदी में लेके गए। भैया यहाँ तो स्थिति ये हुई कि वहाँ जैसे ही उनको छोड़ा तो देखते ही देखते, और वह तो एक हाथ में शंख लेत भये और मछली में थे ऐसा सुंदर सो मोह प्रकट भो, बा मोह को दर्शन कर ले। उस शंखु हाथ में लगो है। ये रूप भगवान का प्रकट हुआ। भगवान इस रूप में प्रकट हो गए। बोले मत्स्य नारायण भगवान की जय हो। इस रूप में जब भगवान प्रकट हुए तो श्री मनुजी महाराज की आंखें भर आई। वह रो पड़े और उन्होंने बहुत स्तुति करी है, भारी स्तुति करी। भगवान अति प्रसन्न हुए और परमात्मा ने श्री मनुजी को कहा कि आने वाले समय में सृष्टि का प्रलय होगा। हे राजन, उस समय हम 11 ही लोग रहेंगे और सबके सब डूब जाएंगे पानी में। और ये आप सबको पता भी नहीं होगा कि वो 11 कौन हैं जो प्रलय में भी नहीं डूबे। स्वयं भगवान मत्स्यदेव बोले, ये लिख लो भैया, बाद में हमें हुए ने ध्यान बनो रहेगा तुम पे, हम लिख लेंगे। मत्स्य पुराण में लिखा है कि ये 11 लोग थे जो सृष्टि का प्रलय भी हो जाए तो भगवान कहते हैं कि हम 11 नहीं डूबते पानी में। वो कौन कौन है? भगवान बोले, बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्याम। इन बारे को कोई नहीं डुबा सकता। परमात्मा ने ऐसा कहा
जिनका नाम है भगवान ने कहा, एक मैं खुद मत्स्य भगवान कह रहे हैं, एक तो मैं रहूँगा 7 दिन के बाद, एक मनु तुम रहोगे, एक सूर्य देवता रहेंगे, एक चंद्रमा रहेंगे, एक ब्रह्मा जी रहेंगे, एक मार्कंडे जी रहेंगे, वेद रहेंगे, पुराण रहेंगे, भगवान शंकर जी रहेंगे और 4 लोक रहेंगे और नदियों में सिर्फ और सिर्फ माता नर्मदा रहेगी। ये स्वयं भगवान मत्स्य नारायण बोले। ये 11 है, गिनती आप करते रहिएगा। भगवान कहते हैं ये 11 कभी एकादश, ये कभी डूबने वाले नहीं हैं। प्रलय के समय में भी ये 11 बने रहेंगे। मत्स्य भगवान 1, मनु जी महाराज 2, सूर्य 3, चंद्रमा 4, ब्रह्मा जी 5, मार्कंडे जी 6, वेद 7, पुराण 8, शिवजी 9 कह गए। 4 लोक, 4 लोक एक में ही गिनती होगी, 4 लोगों की, चतुर्लोकों की गिनती एक में होगी। कितने हो गए? 10 और 1 मां नर्मदा। इस प्रकार से ये 11 प्रलय के समय पर भी शाश्वत रहेंगे। जो प्रलय में वो समाप्त ना हो, सूर्य भगवान है, रोज प्रणाम करो, चंद्रमा को वंदन करो। विधाता ब्रह्मा जी हैं, शंकर भगवान हैं। भैया ये प्रलय में भी रहेंगे। मत्स्य यानी भगवान विष्णु भी प्रलय में रहेंगे, नारायण भगवान भी यानी प्रलय के समय पर वह भी रहेंगे, श्री मनु जी महाराज रहेंगे, मार्कंडे बाबा जरूर रहेंगे। बड़ा अद्भुत साधु है, बड़े बड़े वरदान मार्कंडे जी को मिले। 4 लोक हैं और भैया ये वेद और पुराण जिनको आप सुन रहे हैं ये प्रलय में भी समाप्त नहीं होते। और हमारी मैया माता नर्मदा ये शाश्वत है अपने आप में। भैया इन 11 का नाम लेना तो अपने आप में उम्र को बढ़ाने वाला है, आयु बढ़ाने वाला है, ज्ञान बढ़ाने वाला है, स्मृति बढ़ाने वाला है। इसलिए 11 नाम हमने भैया लिखवा लिए हैं। एक बार जयकारा लगाओ, बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। तत्पश्चात फिर भगवान मत्स्य देवता ने कहा कि जो भी सब कुछ है विधाता ब्रह्मा के मुख से प्रकट हुआ। 100 करोड़ ऋचाएं विधाता ब्रह्मा के मुख से निकली हैं, उनके बारे में भी यहाँ पर लिखा हुआ है। 100 करोड़ ऋचाएं बहुत बड़ी होती हैं। 7 कोटि प्रविस्तरम, ये सब कुछ आज दिखाई दे रहा है। वेद वेदांत की भाषाएं, ये 100 करोड़ उन श्लोकों में से सब तैयार किया है। 100 करोड़ में से छांट करते करते 4 लाख श्लोक रह गए और 4 लाखों का जो वितरण बंटवारा किया है उसी में से 18 पुराण और कुछ उपपुराण और कुछ औप पुराण, इनकी सबकी महिमा अपने आप में बड़ी विशेष है। पुराण, उपपुराण और औप पुराण, इनकी महिमा अपने आप में बड़ी अद्भुत है। तो हम लोगों के पास भारतीय सनातन संस्कृति में तो 7 कोटि प्रविस्तरम, इतना बड़ा ज्ञान किसके पास में होगा? 100 करोड़ ऋचाएं हैं हमारे सनातन में। ऐसा भगवान मत्स्य देवता ने मनु जी महाराज को श्रोता बना करके यह बड़ी अद्भुत सी बातें कही गई हैं। भैया इसमें संक्रांति का वर्णन बहुत ढंग से किया गया है। संक्रांति के दिन सूर्य भगवान का वंदन पूजन होता है। इसमें गुड़ और तिल के दान की महिमा का अद्भुत रूप से वर्णन किया। इसमें खिचड़ी का वर्णन किया है। पूरे अध्याय 3 भरे हुए हैं, लेकिन समय न होने की वजह से ये कथा नहीं बता पाए।